Evening, everyone. I'm speaking Mehranis from the platform of Cambridge Services Academy. Ladies and gentlemen, करंट अफेयर सीरीज से कंसर्निंग जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे आज गुफ्तगू करूंगा वो है ओवर पॉपुलेशन। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्री पीस, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान, पॉपुलेशन और पॉवर्टी। कि पाकिस्तान, पॉपुलेशन और पॉवर्टी, इन थ्री पीस के अंदर क्या जो है वो अमाहंगी है, इनके दरमियान क्या लिंक्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये एक दूसरे को किस तरह इम्पैक्ट्स करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं सोशियोलॉजी की एक थियरी भी इसके साथ लिंक करूंगा, और इसके साथ जो है एमरजेंस ऑफ स्टेट के ऊपर भी जो है वो जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसको मैं लिंक करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह जो है एक दूसरे के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं और इनके रेपरकशंस क्या निकलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलेंगे, उसमें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ जो है वो एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ठीक है, जिसमें मैं एनालिटिकली देखूंगा पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 1947 से डिस्कस करते हुए जो है 223 तक, जो है वो 1947 से लेकर 1971 और 71 से लेकर 223 तक जो एक टाइम पीरियड है, ठीक है। इसको जो है थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर, एक लेंस के थ्रू जो है हम इनको गुजारेंगे और एनालिटिकली इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये जो कहा जाता है कि ये थ्रेट टू पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, किस तरह जो है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन रियली में एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और किस हद तक जो है ये थ्रेट है, और किस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान को जो है वो इम्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के जो सोशल अफेयर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो हैं वो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंदर ये किस तरह ओवर पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, और एक हिंड्रेंस है पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर, ठीक है। और फिर इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह और पॉपुलेशन जो है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक वेपन के तौर के ऊपर, ठीक है। यानी कि हम उसको अगर स्किल लेबर फोर्स में कन्वर्ट कर दें तो इससे पाकिस्तान जो है वो क्या फ़ायदे उठा सकता है अपने फ्यूचर में। और इस सारी डिबेट को फिर लिंक करेंगे एंड उन तमाम ममालिक के साथ जो कि माजी में जिनकी पॉपुलेशन या जिनकी वर्क फोर्स जो थी वो अनस्किल्ड लेबर थी, अनस्किल्ड पॉपुलेशन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड पॉपुलेशन के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। और अनस्किल्ड से जो स्किल्ड तक का सफर था, इस वजह से जो है उनकी इकोनॉमिक और जो है उनकी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रेट्स क्या हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरह ममालिक ने और किन किन ममालिक ने अपनी अनस्किल्ड लेबर फोर्स के ऊपर वर्क करते हुए, अपनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करते हुए जो है वो दुनिया के अंदर सेकंड और थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो बन गई। तो इसके बाद हम एक फैक्ट्स डाटा बैंक आपके साथ, जिसमें मैं 15 प्लस जो है वो आपके साथ जो है वो डाटा जो है वो फैक्ट एंड फिगर्स डिस्कस करूंगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरियस रिसोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद हम ये एक आउटलाइन है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे जो कि ऊपर हमारी तमाम डिबेट है उसका जो एक कंक्लूजन है या उसका कह लें मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल पॉपुलेशन की, एक स्किल पॉपुलेशन जो है उसकी अहमियत क्या है, ठीक है। और उसको कंपैरिजन करेंगे कि जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन इन अदर कंट्रीज, ठीक है। और बेसिकली इसको इस कंपैरिजन से भी देखेंगे जिस तरह मैंने ऊपर बात की कि किस तरह वो तमाम ममालिक जिनकी माजी के अंदर जो है एक पॉपुलेशन अनस्किल्ड थी, लेबर फोर्स अनस्किल्ड थी, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड वन के साथ कन्वर्ट किया, रिप्लेस किया, और आज वो दुनिया की फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, इवन के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के बाद हम फिर देखेंगे कि किस तरह ये इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के अंदर जो एक स्किल्ड वर्क फोर्स होती है ये किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है, प्रोडक्टिविटी को जो है वो किस तरह इन्हेंस करती है, ठीक है। और इसका जो है वो लिंक करेंगे अनस्किल्ड वर्क फोर्स से, इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करते हुए
इन दोनों का आपस में, फिर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हुए हम अपनी जो है वो केस स्टडीज का हेल्प लेंगे और रेफरेंसेस के तौर पर जो है वो साउथ कोरिया और सिंगापुर की मिसाल लेंगे कि किस तरह सिंगापुर ने और जो है वो साउथ कोरिया ने जो है वो माजी के अंदर अपनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन या अनस्किल्ड लेबर वर्क फोर्स को जो है वो स्किल के अंदर कन्वर्ट करके आज दुनिया में वो डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर उन्होंने अपना जगह का जो है वो बनाई है। ठीक है। उसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो जिसमें इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताते चले जाऊं कि हम बात करते हैं कि जनाब वाला पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो नहीं है, पाकिस्तान की जीडीपी कम है, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है। तो उसकी बुनियादी वजह जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर होना। ठीक है। यानी कि जो और बहुत सारी रीजंस हैं, उन वजूहत में से एक वजह जो मेन प्राइमरी वजह है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर होना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिनोमिनन में हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ फिनोमिनन के अंदर जो है वो पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट में है। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट का फिनोमिनन क्या है कि हमारी जो है वो पाकिस्तान 81 यानी कि 81 बिलियन सॉरी 81 बिलियन डॉलर्स की चीजें हम बाहर के ममालिक को बेचते हैं, सॉरी बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं। हर साल हम 81 बिलियन डॉलर्स की बाहर के ममालिक से जो है वो चीजें अपने घर पाकिस्तान में मंगवाते हैं। ठीक है। और सिर्फ 31 बिलियन डॉलर्स की अपने मुल्क से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं ये बाहर के ममालिक को, यानी कि अपने मुल्क से बाहर की जाकर चीजें ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं। ठीक है। और हमारी एक्सपोर्ट रिलेटिवली इंपोर्ट वो कम क्यों है। ठीक है। उसकी अगर वजूहत देखी जाए तो उसमें बुनियादी वजह है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसमें अंदर फ्लोज हैं। अब लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर फ्लोज देखे जाए तो उन तमाम वजूहत के अंदर जो एक प्राइमरी वजह है वो है हमारी अनस्किल्ड लेबर का होना। ठीक है। और अनस्किल्ड लेबर का होना क्या वजह है कि जनाबे वाला वो उनके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज नहीं है। ठीक है। वही आउटडेटेड टेक्निक्स के थ्रू जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें। ठीक है। तो यानी कि ये सारा एक सर्कल है। ठीक है। जिसके अंदर हम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, आगे चलकर इसको मजीद मैं एक्सपेंड करूंगा। तो ये था एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर कि पाकिस्तान किस तरह जो है वो लैक ऑफ इनोवेशन, स्किल्ड फोर्स जो है वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर जो है एम्फसाइज करती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो डिमांड्स होती हैं उनके मुताबिक जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स करती हैं। तो पाकिस्तान किस तरह जो है वो इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा और इसको कंपैरिजन करेंगे कि अनस्किल्ड वर्क फोर्स के साथ। ठीक है। और इसकी फिर जो है वो एक मिसाल लेंगे हम चाइना की, कि माजी के अंदर चाइना जो है वो किस तरह आइसोलेटेड कंट्री थी एक। ठीक है। और उसने हम देखते हैं चाइना की, जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो जब आप पॉलिटिकल साइंस में माओइज्म पढ़ते हैं तो आप उसमें भी थोड़ा चाइनीज हिस्ट्री को टच करते हैं कि माओइज्म का रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन के बाद से जो है वो चाइना कितनी जो है वो रैपिडली इसने ट्रांसफर किया है। ठीक है। और कितना रैपिडली इसकी जो है वो इकोनॉमी ने जो है वो ग्रो की है। ठीक है। और आज हम देखते हैं तो चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि वर्ल्ड पावर यानी कि सुपर पावर अमेरिका को जो है वो compete कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल competitiveness में बात करें तो ठीक है, इसमें हम देखेंगे किस तरह एक स्किल्ड वर्क फोर्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अपनी तरफ जो है वो लुभाती है। ठीक है। अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट किस तरह करती है, इसका कंपैरिजन करेंगे अनस्किल्ड वर्क फोर्स के साथ जो है वो किस तरह जो है अनस्किल्ड वर्क फोर्स जो है वो हमेशा आपको ट्रेड डेफिसिट के अंदर रखती है। ठीक है। इसकी मिसाल लेंगे जर्मनी के साथ। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे तो उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो है स्किल वर्क फोर्स का क्या जो है वो करदार है, क्या प्ले है। ठीक है। क्या रोल है। ठीक है। और क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे किस तरह स्किल वर्क फोर्स जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनको इम्प्रूव करती है, जिसमें हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज एटसेट्रा हैं। ठीक है। उसमें फिर सोशल डेवलपमेंट के अंदर हम देखेंगे। ठीक है। आज अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का ना होना। ठीक है। डेमोक्रेसीज का जो है वो एज ए एंड इस्तेमाल करना, मीन्स टू एंड इस्तेमाल करना, यानी कि अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना। ठीक है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारा वोटर जो है उसको अपने वोट की अहमियत का जो है वो अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से हम हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है या डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकती। ठीक है।
इसको डिफरेंट डिबेट्स के साथ लिंक करते हुए फिर अनस्किल्ड वर्क के साथ, वर्कफोर्स के साथ जो है वो लिंक करेंगे, किस तरह जो है वो अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो पोवर्टी रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही इंडल्ज रहती है, ठीक है, उसके पास जो है वो सोशल सर्विसेज भी कम होती हैं, और इसका लिंक करेंगे नॉर्डिक कंट्रीज जो है हमें, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्वे है, ठीक है, उसके बाद लिथुआनिया, एस्थोनिया, लिटुविया, इनके साथ जो है नॉर्डिक कंट्रीज हैं यूरोप में, उनके साथ लिंक करेंगे, और इनके बाद जो है हम अपना कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस सारी डिबेट को आज के टॉपिक में मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं अपने फैक्ट्स बैंक डाटा बैंक से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जब 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जो है वो मार्ज़ वजूद के अंदर आया, या दुनिया के नक्शे के ऊपर जो है वो अपीयर हुआ, ठीक है, उस वक़्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 75 मिलियन, ठीक है। इसको हाईलाइट करते चलता हूँ मैं साथ साथ, ताकि जो है वो ज़रा चीज़ें, जी। तो जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 75 मिलियन, ठीक है। और उसके बाद जब 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, ठीक है, 1971 में जैसे ही पाकिस्तान दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, तो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है, तो आज के प्रेजेंट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जो सॉरी एक सेकंड, जी। तो आज के सॉरी मैं इसको जरा, तो जब 1947 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर इमर्ज हुआ, ठीक है, और अपीयर हुआ, और एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जो है वो जो है वो इमर्ज हुआ, ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी यानी कि 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी बंगाल और प्रेजेंट पाकिस्तान जो आज का मगरबी पाकिस्तान है, इस दोनों को मिलाकर यानी कि जो एक पाकिस्तान था, इसकी टोटल आबादी थी 75 मिलियन, ठीक है। और 1971 में यानी कि 1971 में जैसे ही 1971 के वॉर के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट होता है, दो पीसेस के अंदर स्प्लिट होता है, तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी पाकिस्तान, ठीक है, उसकी आबादी जो थी आपकी वो थी 68 मिलियन, ठीक है, 68.37 मिलियन, ठीक है। और जो वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, इसकी आबादी थी 60.87 मिलियन, यानी कि 60 मिलियन आबादी थी, ठीक है। यानी कि इब्तदा में हमारी आबादी की कितनी कितनी थी, 75 मिलियन, ठीक है। और जैसे ही हम 1971 तक पहुंचते हैं, तो हमारी पार्टीशन के बाद, ठीक है, मशरकी पाकिस्तान यानी कि आज का प्रेजेंट बांग्लादेश, इसकी आबादी थी 68.37 मिलियन, ठीक है। और जो आज का पाकिस्तान यानी कि मगरबी पाकिस्तान, जहां पर आज का जो पाकिस्तान है, इसकी आबादी थी 60.87 मिलियन, यानी कि जो बांग्लादेश की आबादी थी वो 1971 जब हमसे ये अलहदा हो रहा था, तो इसकी आबादी हमसे जो है वो रिलेटिवली क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। इनकी आबादी रिलेटिवली ज़्यादा थी, ठीक है। और आज का पाकिस्तान जहाँ पर आज हम हैं, इसकी आबादी जो है वो रिलेटिवली कम थी, ठीक है। तो आज अगर प्रेजेंट में देखा जाए 223 में, ठीक है, तो वर्ल्ड डू मीटर और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है, तो वो पाकिस्तान की आज 223, जिस पाकिस्तान में आज हैं हम, इसकी आबादी है 240.48 मिलियन, ठीक है, 240.48 मिलियन, ठीक है। और बांग्लादेश की देखी जाए जो कि कभी 1971 से पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था, उसकी आबादी है 172.95 मिलियन, ठीक है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर हमें बताते हैं कि 1947 में किस तरह पाकिस्तान की आबादी जो है वो टोटल 75 मिलियन थी, ठीक है। फिर पार्टीशन का जब वक्त आया, उस वक्त में जो है वो पाकिस्तान की बांग्लादेश की आबादी हमसे जो है वो ज्यादा थी, ठीक है। और अगर आज कंपैरेटिवली हम देखें, तो बांग्लादेश की आबादी जो है वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो कम है,
हमारी आबादी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, और उसके बावजूद जो है वो हमारी 1971 में पॉपुलेशन जो है वो कम थी, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए जीडीपी के साथ, ठीक है, तो 1971 के बाद का जो एक सफर है, ठीक है, उस सफर में देखा जाए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल करने के मेजर्स लिए, इकदामात लिए, प्रैग्मेटिक मेजर्स लिए, ठीक है, और अपनी पॉपुलेशन को कम किया और इनवर्स रिलेशन को अडॉप्ट करते हुए अपनी जो है वो जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो बेहतर किया, ठीक है। एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, अपनी जो है वो ग्रोथ रेट उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आज पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखें तो हमने 1971 में क्या किया, हम जो है वो एक डायरेक्ट जो है वो वे में चलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलते रहे हैं, यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाते रहे हैं, ठीक है, और जो है वो डायरेक्ट में भी क्या, हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहे हैं, और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ, यानी कि उसको हम जो है वो डे बाय डे जो है वो डिटेरियोरेट करते रहे हैं, ठीक है। और आज कुछ सूरत हाल ऐसी है कि बांग्लादेश की जीडीपी और जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो ज्यादा है, ठीक है जी। तो जब किसी मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके इम्पैक्ट्स कहाँ तक पहुंचते हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस ये आप एक फैक्ट्स एंड फिगर ध्यान में रखिए, ताकि आगे जाकर मैं जब ये डिबेट करूंगा तो आपके माइंड में ये डाटा बैंक होना चाहिए, ठीक है। इनके सोर्सेज जो हैं वो मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, ठीक है, आप इनसे जो है वो इस्तेफादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटर बात कीजिए, वर्ल्ड मीटर की से डाटा उठाया गया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का पांचवा, यानी कि पॉपुलेशन वाइज जो है हम दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन वाइज नंबर है वो दुनिया में पांचवा है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि पाकिस्तान रैंक्स नंबर फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो है बाय पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन इंडेक्स के अंदर जो है हम फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन जो दुनिया के साथ कंपैरिजन करें, तो अगर दुनिया में 1,000 लोग रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर दुनिया में 1,000 लोग हैं तो सिर्फ 3,000 लोग किसके हैं, सिर्फ पाकिस्तान के हैं। अगर दुनिया में एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर दुनिया में 1 लाख दुनिया में लोग रहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 1 लाख लोग रहते हैं तो 30 लाख सिर्फ किस कौन है, सॉरी 30,000 कौन लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं, ठीक है। यानी कि 70,000 जो है वो दूसरे लोग हैं, ठीक है। उसमें तमाम दुनिया की जो है वो कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो इस शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी कि हम 2.99% जो है वो हमारा जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली हमारी पॉपुलेशन है दुनिया के निस्बत से, ठीक है जी। तो अब जब इतनी वर्क सॉरी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसके नुकसानात क्या हैं, नुकसानात में आप जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो आपकी डिमांड्स बढ़ती हैं। जब आपकी डिमांड्स बढ़ती हैं तो आपकी सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। और सप्लाई कब कॉम्प्रोमाइज होती है, जब आपकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो अनस्किल्ड हो, ठीक है। जब एक मुल्क की जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज करती होती है, ठीक है, और रैपिडली जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उस मुल्क की क्या होंगी, डिमांड्स बढ़ेंगी। जो नए लोग आएंगे दुनिया में, उनकी ओबियसली बात है, उनकी नरिशमेंट के लिए उनकी कुछ खाने पीने की डिमांड्स होंगी, ठीक है। जब वो डिमांड्स बढ़ेंगी, ठीक है, तो हमारी सप्लाई जो है वो रिस्क के ऊपर होगी, ठीक है। और सप्लाई रिस्क के ऊपर कब होगी, जब जो है हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन अनस्किल्ड होगी, ठीक है। अगर तो वो स्किल्ड हो, ठीक है, तो फिर सप्लाई हमारी रहती है बूस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड्स मीट हो जाती हैं। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में जो है वो हम रैपिडली जो है वो अपनी आबादी को जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें देखें तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो बढ़ती हुई आबादी जो है वो भी एक वजह है पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ को कंस्ट्रेन करने के अंदर, ठीक है।
जिसकी वजह से हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और हमारे पास जो है वो एग्जिस्टिंग जो वर्क फोर्स जो लोग हैं वो भी अनस्किल्ड हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो इतनी चीज़ें पैदा ही नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो डिमांड्स और सप्लाई के दरमियान जो है एक गैप आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी डे बाय डे खराब हो रही है, ठीक है, और हम डिफरेंट पर्ल्स जो हैं, इकोनॉमिक पर्ल्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट जैसे फिनोमिनन्स हैं जो हैं इनके अंदर इंडल्ज हुए हुए हैं, ठीक है। और अगर बात कीजिए जो है वो मैंने आपसे पहले बात की कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर पांचवा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, ठीक है, और हमारी जो आबादी है दुनिया की निस्बत जो है वो 2.99% यानी कि अराउंड 3% है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट भी तो बढ़ रहा है ना, आगे चलकर बात करेंगे। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 222 रिवीजन बाय द यूएन पीडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन के मुताबिक इस चीज को अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और कंपैरेटिवली जो है वो इंडिया जो है वो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में जो है वो अगर इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है साउथ एशिया के अंदर, ठीक है, तो इंडिया की जीडीपी रेट, ठीक है, और उसका जो है डिफेंस बजट और उसका जो है वो फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है, और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके जो कैपिटल एसेट्स जो हैं वो तो पाकिस्तान से कई ज्यादा हैं, ठीक है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो लेबर जो है वो सेमी स्किल्ड है, ठीक है, यानी कि एक होता है स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड, एक नॉन स्किल्ड, ठीक है, यानी कि बहुत स्किल्ड यानी स्किल्ड फुल पर्सन, और सेमी यानी कि उनकी जो है सारी आबादी अभी जो है वो स्किल्ड नहीं है, लेकिन उनकी ज्यादातर आबादी यानी कि 100% अगर आबादी है तो उसमें जो है वो 50 प्लस यानी कि 50 प्लस 75 अराउंड परसेंट जो है उनकी पॉपुलेशन क्या है वो एक स्किल्ड लेबर फोर्स है, जिसकी वजह से जो है अगर उनके फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो भी ज्यादा हैं। फॉरेन रेमिटेंस क्या है? जो पैसा हमारे दूसरे ममालिक से दोस्त हमें इधर जो हमारी फैमिलीज के जो लोग इधर से उधर गए होते हैं बाहर के ममालिक से वो भेजते हैं, तो इंडिया के जो फॉरेन रेमिटेंस हैं जो अगर अराउंड जो है वो 100 बिलियन अबव हैं, ठीक है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनकी लेबर फोर्स जो है वो स्किल्ड लेबर फोर्स है, ठीक है, और उसकी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा है, ठीक है, उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ जो है उनका जो अगर जो है जीडीपी रेट अच्छा है, ठीक है, उनका जो डिफेंस बजट्स इतने ज़्यादा हाई हैं, तो उन तमाम चीज़ों की बुनियादी वजूहात क्या हैं कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो सेमी यानी कि उन्होंने उसको स्किल्ड के अंदर वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं जिनकी वजह से वो अपनी पॉपुलेशन को है वो स्किल्ड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो आज दुनिया की जो है वो 6 लार्जेस्ट इकोनॉमीज के अंदर जो है अपना कदम रखने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी निस्बत अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन हमारी क्या है आबादी हमारी जो है वो इतनी ज्यादा है, लेकिन ये अनस्किल्ड है, और अनस्किल्ड होने की वजह से अनस्किल्ड क्या क्यों है इसके भी डिफरेंट रीजन है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो जो है वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स का जो है फुकदान है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर जो एग्जिस्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो उनके अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो एक फाइनेंशियल बजट की एलोकेशन जो है उनकी ना होने के बराबर है, ठीक है। अगर कुछ है भी तो उसके अंदर करप्शन है, ठीक है। तो ये सारे जो मुज़मिरात हैं, ठीक है, ये सारे जो मसाइल हैं, ठीक है, ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन जो है वो एक अनस्किल्ड पॉपुलेशन होने की वजह से हम जो है वो जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी जो है हम जो है वो सबसे पीछे हैं, ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो ये मैं अभी आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स का एक एनालिसिस दे रहा हूँ, जब हम मैं आगे चलूंगा इनको दोबारा मैं एम्प्लॉय कर लूंगा, ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन के मुताबिक यूएनपी के मुताबिक, ठीक है, यूएनडीपी रिकमेंड करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी रिकमेंड करता है
कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 59 पीपल शुड लिव विद इन ए 1 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है सिर्फ 59 लोगों को रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रेशियो जो है ना, यहाँ तक अगर लोग रहेंगे, ठीक है, तो उससे जो है वो ना तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, ठीक है, ना वहाँ से एयर पोल्यूशन जो है वो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो है वो, यानी कि उधर ना सॉरी एयर पोल्यूशन होगी, ना वाटर पोल्यूशन होगी, ठीक है, ना साउंड पोल्यूशन होगी, ठीक है। यानी कि उधर जो पोल्यूशन से कंसर्निंग जो मामलात हैं वो भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 59 लोग जो हैं वो रहेंगे, ठीक है, और वो अपने सोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। यानी कि उनका एक हाइपोथेटिकल जो है रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो उसके बाद अगर पाकिस्तान का देखे जाए तो पाकिस्तान 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 223 के मुताबिक जो है हमारे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 302.0.8 लोग बसते हैं, ठीक है जी। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, और यही एक बुनियादी वजह है कि लाहौर दुनिया के अंदर पहला शहर है जो सबसे ज्यादा पोल्यूट है, ठीक है, और दरियाए रावी इसी वजह से पोल्यूट है, ठीक है। वजह क्या है, वजूहात क्या है कि लाहौर के अंदर जो एक लैंड एरिया है, ठीक है, वो इतना ज्यादा ओवरली पॉपुलेट हो चुका है कि जनाब वहाँ जो यूएनडीपी रिकमेंड कर रहा है कि आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 59 लोग रहने चाहिए और को रहना चाहिए, जिस वजह से जो है वो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। अब देखें ना, ये आप एनवायरमेंटल से भी लिंक कर सकते हैं अपने, अगर कोई एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट है, या इधर कोई जो है वो आपका जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का अगर कोई बच्चा इसमें जिसमें टॉपिक तैयार कर रहा है, तो लिंक हो गया आराम से, ठीक है। तो हमारी एक बुनियादी वजह है पॉपुलेशन, ताकि हम उनकी रिकमेंडेशंस को ही फॉलो कर लें, हम तकरीबन जो है वो 100 तक चले जाएं, 150 तक चले जाएं, ठीक है। लेकिन हमने क्या जो है वो इरादा किया हुआ कि हमने 302 भी बढ़ रहा है, ठीक है, 302 भी बढ़ रहा है, यानी कि 223 आज जो है वो 14 सितंबर 223 के मुताबिक, ये फैक्ट के मुताबिक जो है वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वो क्या है, 302.08, यानी कि 302 लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो रहते हैं। जब इतने ज्यादा लोग फिर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहेंगे तो उसके डिफरेंट जो है वो इम्पैक्ट्स होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है जनाब वाला, वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेड करेंगे, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज में इजाफा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो कोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नॉइज पोल्यूशन कोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंड पोल्यूशन कोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो वाटर पोल्यूशन कोज करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं वो इसके इतने जो हैं वो सीरियस इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, और जो है वो बहुत जो है वो संगीन है, ठीक है। आज आप पाकिस्तान का देख सकते हैं कि पाकिस्तान के रिसेंटली जो फ्लड्स आए थे उनकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना जो है एक सेटबैक लगा था, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं, ठीक है, इसको मजीद जब इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो इसके साथ में मैं लिंक करके बताऊंगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के बाद अगर मुताबिक बात की जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान की 57% सिर्फ अडल्ट जो हैं, यानी कि लोग जो हैं वो सिर्फ कैन रीड एंड राइट, ठीक है। वो उसके अंदर मेन भी हैं, वुमेन में वुमेन वुमेन भी हैं, ठीक है, और पीपल ऑफ ऑल एजेस हैं, ठीक है। और लेट जो है ये जो 57% लोग हैं, हमारा लिटरेसी रेट का मेयार भी क्या है कि ऐसे वो लोग जो सिर्फ लिखना और पढ़ना जानते हैं, और लिखने पढ़ने में वो क्या है कि अपना नाम उन्हें लिखना आता हो और अपना नाम उन्हें पढ़ना आता हो, ठीक है। तो हम उस चीज को भी अपनी लिटरेसी रेट के अंदर क्या करते हैं, शुमार करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में सिर्फ 57% लोग जो हैं जो हैं वो क्या हैं सिर्फ जो हैं रीड एंड राइट जो है कर सकते हैं, ठीक है जनाब। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है, ठीक है। और बकाया जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आपकी टोटल इग्नोरेंट है, ठीक है। उन्हें जो है वो
अपना इवन के नाम तक जो है वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात, लिखना तक भी जो है वो नहीं आता। वो आज भी 2023 के अंदर और 21st सेंचुरी के अंदर बैठ के इतने एडवांस्ड दौर के अंदर बैठकर भी जो है वो सिर्फ अंगूठों के ऊपर जो है ना, अंगूठा छाप के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा आपके साथ एक फैक्ट और डिस्कस करता जाऊं, ठीक है, तो अगर हम देखें ना, हमारे 57% लोग सिर्फ रीड राइट जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूं, तो अगर पाकिस्तान की आबादी रिसेंटली सेंसस से पहले 220 मिलियन थी, ठीक है, 220 मिलियन थी, ठीक है। और उसमें से हमारे जो लोग हैं बाहर, वो है 9 मिलियन लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री यानी कि जो है ओवरसीज हैं, ठीक है। ये जो 220 मिलियन लोग हैं, ये 220 मिलियन लोग टोटल जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो कमा कर और बचा कर जो बाहर ममालिक को बेच रहे हैं, वो 31 डॉलर्स की हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम टोटल जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के ममालिक को बेच रहे हैं, उसकी वर्थ क्या है, 31 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और ये 31 बिलियन डॉलर्स कमा कौन रहे हैं, कितने लोग रहे हैं, ठीक है। यानी कि 220 में से अगर आप 9 निकालते हैं, तो यानी कि आपके कितने बच गए, 211 मिलियन लोग, ठीक है। यानी कि 211 मिलियन लोग जो हैं वो सिर्फ कितना कमा रहे हैं, 31 बिलियन डॉलर, ठीक है। और वही लोग जो हमारे बहन भाई और हमारे अजीज, ठीक है, और हमारे जो हैं वो पाकिस्तानी भाई जो हैं, ठीक है, बहनें, और इसी से कंसर्निंग और जितने भी हमारे दोस्त अजीज जो हैं वो बाहर ममालिक के अंदर हैं, वो जो 9 मिलियन जो लोग हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वेबसाइट मिनिस्ट्री के तहत मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो 9 मिलियन लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर हर साल कितने रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है, अराउंड 32 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में भेजते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी 211 मिलियन की आबादी जो है, 211 मिलियन लोग जो हैं वो टोटल कितना कमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो जितना कमा रहे हैं उससे बचाकर जो है वो 31 बिलियन की हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बकाया 9 मिलियन लोग हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमसे ज्यादा क्या है, कमाकर हमें अपने खर्चे निकाल कर हमें भेज रहे हैं, ठीक है। यानी कि अराउंड जो है वो 32 बिलियन, ठीक है। अब वो इतना क्यों कमा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब ये बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक है। यानी कि हम उन नौ हमारी 211 मिलियन लोग उन 9 मिलियन के बराबर हैं, ठीक है। यानी कि हम 211 मिलियन लोग अ, उतना काम कर रहे हैं जितना वो 9 मिलियन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बुनियादी वजह क्या है, ठीक है, या वो इतना क्यों कमा रहे हैं, ठीक है, या हमारा इतना इनके दरमियान इतना जो है वो गैप या क्यों है, या वो इतने प्रोस्पेरियस या वो उतने हमारे लेवल पे ऊपर क्यों खड़े हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जिस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिस्टम अच्छा है, ठीक है। वहाँ जो है वो उनका जो सिस्टम है, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, वो अच्छा है। वो स्किल लेबर को जो है वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसको जो है वोम वेलकम करते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान जो है 9 मिलियन से सिर्फ 32 बिलियन कमा रहा है, अगर इससे इंडिया की मिसाल ले लें आप, तो इंडिया जो है वो अराउंड 131 बिलियन डॉलर जो है, इसको जरा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, लेकिन अराउंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ, 131 बिलियन, 130 से अबव ही फिगर है, ठीक है। 131 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उसके फॉरेन रेमिटेंस हैं। यानी कि हम हमारी टोटल इंपोर्ट भी उसके अंदर आ जाती है, एक्सपोर्ट भी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। हमारा डिफेंस बजट भी इसके अंदर आ जाता है, और हम कहते हैं कि जी हम जो है वो इंडिया से जंग जीत सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर भी बात की थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहा, तो उसकी बहुत बुनियादी वजह ये है कि हमारे अलायंस जो है वो चाइना जिस तरह, तो ठीक है। तो यानी कि वो जिस सिस्टम के अंदर है, यानी कि अगर ये 9 मिलियन में अगर कम कमा रहे हैं, ठीक है, उसकी बुनियादी वजह है कि ये भी अनस्किल्ड है, ये भी टोटली स्किल्ड नहीं है, ठीक है। यानी कि इनके पास स्किल्स तो हैं, ऑब्वियसली बात है, जिस बच्चे ने आईएलटीएस का एग्जाम पास करके उधर जाना है, ठीक है, कोई ना कोई स्किल्स उसके पास है ना। तो लेकिन इतने वो सेमी है, ठीक है, यानी कि उसके पास उनके पास प्रोफेशनल्स नहीं है, ठीक है।
तो अगर हम प्रोफेशनल लोग, जिस तरह फिलिपाइन की एग्जांपल लें, ठीक है, वो भी अपनी लेबर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो प्रोफेशनल लोगों को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी रेट अगर देखें तो पाकिस्तान का अगर एक रुपए है, सॉरी, अगर पाकिस्तान के 5 रुपए हैं तो फिलिपाइन का 1 रुपया है। यानी कि आप फिलिपाइन से भी गिरी हुई इकोनॉमी है आपकी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके बाद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा था कि यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ 57% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उनकी जो रेस्ट ऑफ द नेशन, उसका जरा मैंने एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली एनालिसिस दे रहा था आपके साथ। आगे चलते हैं। तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 223 के अंदर, ठीक है, यानी कि आज के दिन के अंदर, ठीक है, जो 115.8 मिलियन पीपल, ठीक है, यानी कि 240, और न्यू सेंसस के मुताबिक जो है वो 240 मिलियन आबादी है हमारी। 240 मिलियन से सिर्फ 15.8 मिलियन, यानी कि पीछे आपकी कितनी बच गई? 240 से 15 माइनस करें तो 225। 225 पीपल जो है वो टोटली अनस्किल्ड हैं, और 15 मिलियन पीपल, सिर्फ 15 मिलियन पीपल, यानी कि 240 में से सिर्फ 15 मिलियन पीपल, ठीक है, वो क्या है? 240 मिलियन से 240 मिलियन से 15 मिलियन पीपल वो क्या है? सिर्फ स्किल्ड हैं। अब इस चीज की, इस जो है वो जो है वो नोयत का अंदाजा लगा लें, ठीक है, इतने संगीन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, कि जो है वो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि हम पीछे क्यों हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्यों है। आ जाकर हम ये तो कह देते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन है। एस्टेब्लिशमेंट किस तरह इंटरवेन करती है, ठीक है, क्योंकि आप जो हम जाहिल हैं, ठीक है, हम जो है अपने जो है वो अपने राइट्स का हमें इतना हमें नहीं आइडिया, ठीक है, और उसके अलावा जिसकी वजह से जो है वो हम कंप्रोमाइज करना जानते हैं। हमने 1947 से लेकर आज तक की हिस्ट्री में जो है वो, अगर हम हमारी एज ए नेशन हिस्ट्री उठा लें, ठीक है, उसमें भी हमने चीज़ों को कंप्रोमाइज ही करते रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की भी हिस्ट्री अगर हम देखें, हमारे साइकोलॉजिकली भी हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म की एक माइंड सेट है, मेंटालिटी है, वो हमारे माइंड्स के अंदर है। जो एक जो है वो सब कॉन्टिनेंट की, जब हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की, वही माइंड सेट कि हम कम चीज़ों को कंप्रोमाइज करना जानते हैं, ठीक है। हम राइट्स के ऊपर जो है वो चीज़ों को कंप्रोमाइज कर देते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों, और कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर फ्लॉज हैं, अपनी खामियां होने की वजह से हम कहते हैं कि जनाब जुगाड़ लग जाए, जिस तरह मोगली का जुगाड़ लगे, ठीक है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है जी। तो 15.8 to 40 मिलियन की आबादी में से सिर्फ 15.8 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो हैं स्किल लेबर फोर्स, और उसमें भी स्किल्स कोई इतनी एडवांस स्किल्स नहीं है कि आप समझें कि मतलब जो है वो हम जो है वो जो है वो कोई सुपर एविएशन की कोई पुर्जे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। हम एक बेल्ट का बकल होता है जो बेल्ट जीन के लिए पहना जाता है ऊपर, ठीक है, हम बेल्ट का बकल तक जो है वो बाहर से मंगवाते हैं। अपने ग्लासेस के फ्रेम तक जो है वो, ग्लासेस तक जो है वो, इवन के लोकल जो हमें बच्चों की लोकल मिलती है, ये भी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। अपना बटन जो आपने अगर कोई चीज पहनी है तो उसका बटन जरा देख लें, वो भी आपका बाहर से आता है, ठीक है। यानी कि इस हद तक हम चीजें, क्योंकि हम बिल्कुल जो है वो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, और स्किल जो आपके सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये वजूहात हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जनाबे वाला, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस दे रहा हूँ, उसके बाद आगे टॉपिक के ऊपर अलग से दूंगा। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, यानी कि TEVTA के मुताबिक जो है 2.5 मिलियन लोग, ठीक है, यानी कि 240 मिलियन की आबादी, ठीक है, और उसमें सिर्फ 2.5 मिलियन लोग, यानी कि आप कह लें कि 240 से 2 माइनस करें तो कितना आता है? 238.5 मिलियन लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनस्किल्ड, ठीक है, और उनमें जो 2.5 है उनके पास जो है वो स्किल सर्टिफिकेट्स, उनके पास चलो एटलीस्ट सर्टिफिकेट्स हैं। और हमारे यहाँ सर्टिफिकेट्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, ये भी आपको आइडिया है, ठीक है,
इवन के पीपीएससी जैसे इतने कंपेटिटिव एग्जाम हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर कनाल पटवारी क्या रिसेंटली जो है उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा होता कि जनाब वो आप जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग आपकी हो, ठीक है, तो वो 5-5 हज़ार 10,000, तो हमारे यहाँ सर्टिफिकेट्स भी इसके हिसाब से कैसे आती है, यानी कि ये जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स हैं पाकिस्तान में वो 2.5 मिलियन सर्टिफिकेट्स हैं, टेक्निकल सर्टिफिकेट्स हैं लोगों के पास, ठीक है, जॉब के हवाले से, ठीक है। अब ये नोयत का अंदाजा लगाने, यानी कि जब हम जहालत की इंतहा में होंगे, ठीक है, तो हमारी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो जब इस हद तक जो है वो अनस्किल्ड होगी, ठीक है, तो वहाँ जब लैक ऑफ इनोवेशन होगा, जो है वो इनोवेटिव आइडियाज का फुकदान होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फुकदान होगा, ठीक है। और इसी से आगे जो है अगर हम देखें तो हमारी जो है वो फिर लोकल इंडस्ट्रीज किस तरह जो है वो फ्लरिश करेंगी, ठीक है। तो और लोकल इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं करेंगी तो पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेगी। एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ती तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट से कैसे निकलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट से नहीं निकलते तो हमारी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिनोमिनन से कैसे निकलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिनोमिनन से नहीं निकलते तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस तरह जो है वो बढ़ेगी, ठीक है जी। तो ये सारी वजूहत है जिनकी वजह से हमारा हंगर इंडेक्स देख लें तो वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 222 में दिया गया है, ठीक है, ये आगे चलकर जब आप अटेम्प्ट 2024 के अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो 223 दिसंबर तक ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है जो है वो पाकिस्तान 99th नंबर, 121 कंट्रीज से जो है वो 99th पोजीशन है हमारी, ठीक है। पोजीशंस हमारी ऊपर की जानब से अच्छी हैं, ठीक है। तो इसमें हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हम जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं रखते, ठीक है, हम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन रखते होते हैं, ठीक है। तो जनाबे वाला इससे भी अगर बात कीजिए तो हमारा जो हंगर रेट है यानी कि वो इतना सीरियस है, ठीक है, कि इसी रिपोर्ट में ये भी बात की गई कि पाकिस्तान उन 46 कंट्रीज के अंदर इंक्लूड है जो फेल हो जाएंगे अपना हंगर इंडेक्स को लोअर करने में, ठीक है, 2023 तक जो है इनके यानी कि हालात ऐसे ही रहेंगे, मजीद जो है वो बदतर होंगे। तो अगर 2022 की जरा बात करें तो फिर भी हालात कुछ और थे, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था तब हालात कुछ और थे, लेकिन आज कंपैरिजन करें, तेल रात को सोते हैं तो पता चलता है कि इतने का, सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि जनाब हो गया वो इवन के वो न्यूज के ऊपर भी पता नहीं चलता, बाद में जाकर जो है पेट्रोल पंप वाले बता रहा होता है कि भाई वो रात की जो है ना वो समरी बढ़ गई हुई है, ठीक है जी। और जब वो बढ़ जाती है तो वो अगर न्यूज के ऊपर आई हो तो ब्लैक में बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये मामला आज के प्रेजेंट इतने हैं तो इसमें फिर हमारा हंगर इंडेक्स भी जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये जैसे ही 223 का दोबारा ये रिपोर्ट आएगी, ये हर साल जो है वो ये आने वाली है सितंबर नवंबर अक्टूबर दिसंबर के इसी 2-4 माह के अंदर ये दोबारा रिपोर्ट आ जाएगी, जब आएगी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा हंगर इंडेक्स ये है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो बोरन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगर बात कीजिए, ठीक है, तो यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में जो है वो 40 मिलियन पीपल जो हैं हु आर नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिएंट्स ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है, कि वो जो है उनके पास इतना जो है वो यू कैन से दैट कि वो लोग भूखे सोते हैं, हर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर पता नहीं कितने लोग रात को भूखे सोते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यानी कि आप हंगर का यहाँ तक एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि 40 मिलियन पीपल जो लोग हैं, ठीक है, वो एनफ नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, ठीक है, और 20% पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। और ये वो 220 की रिपोर्ट, जब 223 की आएगी फैक्चुअल फिगर डबल हो जाएंगे जो आज की सूरत हाल चल रही है। आगे चले, ठीक है, तो बात करेंगे यूएनडीपी की, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा इसका हल्का एनालिसिस देता जा रहा हूँ, जब इसके टॉपिक के ऊपर आऊंगा तो इनको लिंक दोबारा करूंगा और उसको दोबारा इनके जो है ना फिर लिंक करते हुए मैं अपना एनालिसिस को जो है वो बिल्ड करता जाऊंगा, ठीक है जी। तो उसके बाद यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन जो है वो यूएनडीपी के मुताबिक जो है पॉपुलेशन उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम है
पॉपुलेशन ग्रोथ इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशन हैं, ठीक है। यानी कि उसमें उन्होंने बात की कि जनाबे वाला जो है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है वो 2.40% है, यानी कि हर साल जो है हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है 2.40% के हिसाब से। अगर मैं यही बात करूं, ठीक है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब का एक ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से जो है वो एक उन्होंने अपनी, जब वो लास्ट टाइम मिनिस्ट्री में थे रिसेंटली 223 में, तो उन्होंने एक जो है वो प्रोग्राम किया था, उसके अंदर उन्होंने, मैं ये उनको कोट कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने कहा था अगर एक मुल्क की जो है वो ग्रोथ रेट, वो एक मुल्क जो है वो 3 या 4% के हिसाब से हर साल ग्रोथ कर रहा है, यानी कि हर साल अगर उसने 100 रुपए कमाया है तो 3% अगले साल उसमें बढ़ इजाफा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर एक मुल्क की ग्रोथ रेट है वो 3% या 4% के हिसाब से इजाफा कर रही है, ठीक है, हर साल, लेकिन रिलेटिवली उसकी पॉपुलेशन जो है 2.4% के हिसाब से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं हकीकत में वो कुछ जो है वो मुल्क कभी भी, वो मुल्क जो है वो कंट्री जो है वो कोई जो है वो जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही, बल्कि वो डेफिसिट में जा रहा है, वो नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर वो उसकी 3 या 4% जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है हर साल, ठीक है, तो बदले में उसकी जो पॉपुलेशन है वो ही 2.4 हिसाब से बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन कंपैरेटिवली जो है वो भी बढ़ जाए साथ ही, ठीक है, तो वो हकीकत में ग्रोथ रेट तो उसकी रहेगी 1.5 में रहेगी जाकर, ठीक है। तो यानी कि वो तो नेगेटिव में, यानी कि अगर वो 3.4% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है तो पॉपुलेशन भी 2.4% के हिसाब से ग्रो कर रही है, ठीक है, तो माइनस कर लें, ठीक है। तो यानी कि उसकी डिमांड्स भी तो बढ़ रही है ना, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ अगर वो सप्लाई बढ़ा भी रहा तो उतनी तो डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो ये सिचुएशंस हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो अगर यहीं पर बात कीजिए कि पाकिस्तान जो है वो गरीब क्यों है, ठीक है, यहाँ जो है पाकिस्तान जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इतनी सस्टेनेबल क्यों नहीं है, या इतना जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंस्ट्रेन क्यों है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि हमारी जो है वो एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। यानी कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिनोमिनन के अंदर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिनोमिनन के अंदर हम करंट अकाउंट ऑफिसर, यानी कि करंट अकाउंट, हमारी एक्सपोर्ट कम है, यानी कि हम, हमारी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, हम हर साल इतने जो है वो लिमिटेशंस के बावजूद भी, यानी कि हम, हमारी पॉलिसीज इतनी है कि हम कम से कम जो है वो चीजें इंपोर्ट करें, लेकिन बा मजबूरी भी जो हम चीजें इंपोर्ट करें हमें फिर भी $81 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से चीजें मंगवानी पड़ती हैं, ये हमारे लिए जरूरी बुनियाद, ये हमारे वो चीजें हैं जिस तरह आप समझे रोटी है, यानी कि खाना है, खाने के साथ पानी है, आप जो है खाने की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, अपने सालन की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है वो जहाँ एक जो है वो प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, उसको हाफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी जो है उसको जो है उसी हिसाब से उसकी नरिशमेंट वो एक एसेंशियल चीज है, ठीक है। तो कुछ चीजें एसेंशियल है, तो हम एसेंशियल इतनी चीजें लिमिटेशन करने के बावजूद भी अपनी इम्पोर्ट को कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें 81 बिलियन चीजें, $81 बिलियन की चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, बदले में बेचते हैं कितने की बाहर, सिर्फ 31 बिलियन की। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री फ्लोज हैं, इतने ज्यादा फ्लोज हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो स्किल नहीं है, अनपॉपुलेशन है, और अनपॉपुलेशन कितनी है मैं आगे आपसे बात कर चुका हूँ कि सिर्फ 2.5% लोग जो हैं उनके पास क्या है, 2.5 मिलियन लोग जो हैं 240 मिलियन से, उनके पास क्या है, सिर्फ जो है वो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, और सिर्फ जो है वो 57% जो है लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है, और ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सिर्फ 15.8 मिलियन लोग जो हैं वो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो अब बात करते हैं जो है वो अपने इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, हमने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर एनालिसिस किया। अब मैं आपके साथ बात करूंगा किस तरह पाकिस्तान जो है वो स्किल्ड लेबर फोर्स को जो हमारी इतनी अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, यानी कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 223 आज के दिन के मुताबिक पाकिस्तान की 240 मिलियन से सिर्फ 15.8 मिलियन पीपल जो हैं एम्प्लॉयज जो हैं वो स्किल्ड वर्क फोर्स हैं, ठीक है, और वो भी कितनी अच्छी खास स्किल्स नहीं है उनके पास, ठीक है।
तो ये, और उसके बाद जो है जो हमारे सिर्फ 2.5 मिलियन लोगों के पास सिर्फ जो है वो स्किल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। हंगर इंडेक्स की बात की, पॉपुलेशन की बात की, ठीक है। तो इतने जो फैक्ट्स एंड फिगर, ये इतनी पॉपुलेशन के बावजूद पाकिस्तान जो है वो नाकाम, यानी कि इसकी इकोनॉमी रेट की है, ये बात हुई है। तो पाकिस्तान इसको किस तरह एज ए वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इसको एज ए टूल यूज कर सकते हैं, स्किल्ड में कन्वर्ट करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकता है, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते, यानी कि सिंपल करना क्या है, लेबर को, पॉपुलेशन को स्किल्ड करना है। स्किल्ड होगी तो क्या होगा, उनका जो है वो लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश होगी, यानी कि घरों में जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लगाई वो फ्लरिश होंगी, वहां से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। वो रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारे बाहर के ममालिक में हम चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम आएगा, यानी कि हमारी फिर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वो बढ़ेंगे तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम निकल आएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है एक स्किल्ड वर्क फोर्स पाकिस्तान के लिए जो है वो जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। और पाकिस्तान किस तरह स्किल्ड वर्क फोर्स के थ्रू अपने जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, उनको जो है वो कोप कर सकते हैं। तो अ स्किल्ड पॉपुलेशन इज अनडाउटली अ सिग्निफिकेंट ब्लेसिंग फॉर एनी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान। Compared to an unskilled population, a skilled workforce can have a profound impacts on nation's economy, social and technological process, ठीक है। यानी कि अनस्किल्ड पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो स्किल्ड पॉपुलेशन जो है वो एक मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अंदर भी सिग्निफिकेंट इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। और उसी के साथ साथ जो है